चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त भागदौड़ की जो सिर्फ एक चेस नहीं है बल्कि टीम वर्क और जिंदा रहने की जिद की एक कमाल की मिसाल है। ये कहानी हमें दिखाती है कि असल में एकता में कितनी ताकत होती है। तो सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है एक्शन के ठीक बीच से। कबूतरों का एक झुंड जाल में फंसा हुआ है और उनके लीडर की ये चीख उनकी बेबसी और उनके स्ट्रगल को साफ साफ दिखा रही है। दांव पर उनकी जिंदगी लगी है और ये मदद के लिए लगाई गई पहली गुहार है। तो सीन कुछ ऐसा है, कबूतरों का पूरा झुंड एक शिकारी के जाल में फंस गया है। लेकिन हार मानने की जगह वो लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो लगभग नामुमकिन है। वो सब मिलकर उस भारी भरकम जाल को ही हवा में लेकर उड़ रहे हैं। अब देखिए, उनके सामने एक नहीं बल्कि तीन बड़ी मुसीबतें हैं। पहली तो जाल का वो भारी वजन जो लगातार उन्हें नीचे खींच रहा है। दूसरी, जमीन पर दो बच्चे चिंटू और चिंकी जो उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। और तीसरी, नीचे एक भूखी बिल्ली जो बस इस मौके की तलाश में है कि कब वो नीचे गिरे। मतलब बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इस निराशा भरे माहौल में भी उनका लीडर हिम्मत नहीं हारता। वो सबको याद दिलाता है, सबको एक साथ रहने की ताकत देता है। वो कहता है कि ये सिर्फ जाल से निकलने की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई है। और यहीं पर हमें पहली बार उनकी एकता की असली ताकत दिखती है। अच्छा, तो ये तो हुई कबूतरों की बात, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? अब कहानी का फोकस उन शिकारियों पर है जो पूरी जान लगाकर कबूतरों का पीछा कर रहे हैं। आखिर इस भागदौड़ के पीछे इनकी वजह क्या है? यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं चिंटू और चिंकी, जिनके लिए ये कबूतर पैसे और खिलौने पाने का एक जरिया है, और दूसरी तरफ है बिल्ली, जिसके लिए ये सिर्फ उसकी भूख मिटाने का एक मौका है। दोनों के मकसद में सिर्फ स्वार्थ है, जो कबूतरों की आज़ादी की लड़ाई से एकदम उलट है। चिंटू और चिंकी का इरादा इस एक लाइन में बिल्कुल साफ है। उनके लिए ये बेचारे कबूतर सिर्फ एक सौदा हैं, जिससे वो अपने शौक पूरे कर सकें। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन बेजुबानों की जान दांव पर लगी है। और फिर है बिल्ली। उसकी बेचैनी उसकी भूख से जुड़ी है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो बस इंतजार कर रही है कि कबूतर थकें और नीचे गिरें। ये चीज इस पूरी चेज में टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। चलिए वापस चलते हैं आसमान में, कबूतरों के पास। लगातार उड़ने और उस भारी जाल के बोझ तले अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां उम्मीद दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब झुंड के अंदर से ही निराशा की आवाजें उठने लगती हैं। कुछ कबूतर कह रहे हैं कि उनकी हिम्मत जवाब दे गई है, तो कुछ जाल के वजन से पूरी तरह पस्त हो चुके हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक कबूतर तो थकान से बेहोश होकर गिरने ही लगता है। और बस यही वो पल है, वो ब्रेकिंग पॉइंट, जब एक कबूतर ये बात कहता है। ऐसा लगता है कि अब हार पक्की है। उनकी सारी मेहनत, सारी कोशिशें सब बेकार जाती दिख रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कहीं एक छोटी सी खिड़की खुलती है। निराशा के इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखती है, और यही कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। और यहीं पर कबूतरों के लीडर का असली प्लान सामने आता है। तो पता चलता है कि वो बस यूं ही नहीं उड़ रहे थे। नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। उनका असली मकसद था एक खास पेड़ तक पहुंचना, जहां उनका एक दोस्त, एक चूहा रहता है। उन्हें पूरा यकीन है कि वो अपने तेज दांतों से इस जाल को काटकर उन्हें आजाद करा देगा। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, लीडर कबूतर अपने दोस्त को मदद के लिए पुकारता है। ये उनकी आखिरी उम्मीद की पुकार है जो उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकती है। और दोस्त हो तो ऐसा, जवाब में जरा भी देर नहीं लगती। चूहे का जवाब भरोसे से भरा हुआ है। वो सिर्फ मदद के लिए तैयार ही नहीं बल्कि पहले से तैयारी भी कर रहा था। उसका ये एक जवाब कबूतरों में एक नई जान फूंक देता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। थके हारे कबूतर, लालची शिकारी और एक तैयार दोस्त सब के सब उस एक पेड़ पर जमा हो रहे हैं। यहीं पर फैसला होना है कि इस लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा। जमीन पर चिंटू और चिंकी एकदम कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये कबूतर एक पेड़ की तरफ क्यों जा रहे हैं। उनकी ये हैरानी ही कबूतरों के सीक्रेट स्ट्रैटेजी की कामयाबी है, और ये टेंशन को और बढ़ा देती है। लीडर कबूतर अपनी बची खुची सारी हिम्मत लगाकर
सबको एक आखिरी बार जोर लगाने के लिए कहता है। ये उनकी आखिरी और सबसे मुश्किल उड़ान है, जो उन्हें आज़ादी के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। ये अब वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। नीचे शिकारी पेड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऊपर कबूतर अपने दोस्त के पास पहुंच ही चुके हैं। एक एक पल बहुत कीमती है। सबकी सांसें अटकी हुई हैं। और फिर पेड़ के ऊपर से वो विजयी आवाज आती है जिसका सबको इंतजार था। चूहा तैयार है, उसके दांत तेज हैं और वो जाल काटने के लिए एकदम रेडी है। ये उस पल का ऐलान है जब कबूतरों की रणनीति, उनकी हिम्मत और उनकी दोस्ती आखिरकार रंग लाती है। तो ये कहानी सिर्फ एक रोमांचक चेस की नहीं है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब एकता और सच्ची दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है? ये सोचने वाली बात है ना?